आज हम जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के एक युवा होनहार और जिनकी अगर हम बात करें सच के रास्ते पे चलने वाले सुमित हिंदुस्तानी जी। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये वो शख्स हैं जो हर तरफ से हर मुसीबत में साथ खड़े होने वालों में से हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपकी टीम को मैं नमस्कार करता हूं अपने चैनल की तरफ से। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे आम आदमी पार्टी व्यापार संगठन के सुरेंद्र मित्तल जी हैं और स्पोक पर्सन व्यापार मंडल के अशोक गर्ग जी भी आज हमारे साथ इस हैं, जो ये काला कानून देश में आ गया है, इसके खिलाफ स्वागत करता हूं सर आपका भी। और अगर सवालों की बात करें सर, शुरुआत यहां से करते हैं। जो 10 तारीख को जो आंदोलन किया गया था, ये कहना झूठ नहीं होगा कि हर तरह का मतलब अपीलें की गई किसानों की तरफ से, लेकिन जब वो नहीं मानी गई उसके बाद किसानों ने अगर कोई हरकत की तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किए गए, परेशानियां भी आई। 15 तारीख का एक अल्टीमेटम दिया गया था। आज अगर देखा जाए तो 20 तारीख हम लोग उसी आंदोलन की बात करें तो आज उनका लास्ट अल्टीमेटम था, वहां पर ये लोग पहुंच चुके हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे सर आज के बारे में, अगर शुरुआत करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का कमोदा के लिए निकले थे। मैंने बाकायदा बोला था कि मैं कमोदा जा रहा हूं। जैसे ही हम लोग निकले हमारे पीछे सीआईडी वाले लग गए। हमें नहीं पता किस तरीके से हमारी बात उन तक पहुंची, क्या हुआ। हमें ज्योतिसर में सरेआम रोक दिया गया, कल्पना चावला तारामंडल के पास। कमोदा जाने लगे तो वहां पे रोक दिया गया। जब हम लोग मलिकपुर, जहां पे इन्होंने हमारे किसान भाइयों ने जहां पे अपना धरना प्रदर्शन कर रखा है, हम वहां पर जाने लगे तो इन्होंने तुरंत हमें वहां पर रोक दिया गया। तमाम गाड़ियां निकल रही थी, तमाम लोग निकल रहे थे। हमने उनको बताया कि हम आम आदमी पार्टी के साथी हैं, हम किसान भाइयों के साथ आवाज में आवाज मिलाना चाहते हैं। कल्पना चावला तारामंडल के सामने हमें रोक दिया गया। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, आप हमें जाने दीजिए। बोले हम नहीं जाने दिए जाते, हम देश के सच्चे नागरिक हैं, हम देश के कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। इसलिए हमने उनकी बात मानी और हमने यहाँ आके आज हमें प्रेस वार्ता का रखना पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ देशवासी हैं। नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक ठोक के अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं। हिंदुस्तान के अंदर पेन की निब से बनाने वाले से लेकर हवाई जहाज का पुर्जा बनाने वाले तक के व्यक्ति को उसका पूरा मानदेय मिलता है, सम्मान मिलता है। लेकिन 135 करोड़ देशवासियों का पेट भरने वाले किसान के लिए ये काला कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? मैं आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं तोमर साहब से पूछना चाहता हूं, अगर आपने जीवन में कभी किसानी करी है क्या? आप किसान के माथे से टपकते हुए पसीने की गर्माहट को जानते हो क्या? आपको पता है क्या एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आज आपने सदन के अंदर आपने बिल पारित अपना कर दिया, बिल पास करवा लीजिए। आपने तालियां बटोर ली बिल पास करवाकर। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि देश का आम आदमी, किसान, मजदूर और व्यापारी आपके इस काले कानून का डटकर विरोध करता है। काला दिन इतिहास में लिखा जाएगा किस तरीके से आपने अपनी ये तिगड़मबाजी हमले के ऊपर लेकर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी सरेआम आप बीच में कहती है कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर हमने स्वामीनाथन आयोग लागू कर रखा है, हम हरियाणा के अंदर भी स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। हम चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला, इन लोगों की तरह नकली, झूठे और भरे भी नेता नहीं है। हम लोग एक नंबर के ईमानदार, सच्चे और आम आदमी के नेता, और ये हमने दिल्ली में करके दिखाया और अभी करके दिखाएंगे आपको। सर अगर हम लोग बात करते हैं जिस तरह की आज अपील की गई थी किसानों की तरफ से कि अगर नहीं होगा तो हम 12 से लेके 3 बजे तक का आज हम जो है धरना करेंगे, शांतिपूर्वक धरना हो रहा है, क्या लगता है सर सरकार मानेगी इस अपील को? अगर सरकार नाम की कोई चीज हरियाणा के अंदर होती तो उस दिन लाठी चार्ज नहीं होते। अगर सरकार नाम की कोई चीज होती, मुझे लगता है अनिल विज जी हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री नहीं है, वो कहीं मंगल ग्रह में कोई प्रदेश होगा, वहां के मंत्री होंगे, वो उनको दिखाई नहीं दिया, सरेआम लाठियां लगी गई। सर उनका कहना तो ये है कि किसी तरह की लाठीचार्ज हुई नहीं। भैया वही बात है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने को दे। दुष्यंत चौटाला कहता है कि मैं जांच करवाऊंगा, अनिल विज कहता है लाठीचार्ज नहीं हुआ। पहले तुम दोनों बैठ जाओ, हरिद्वार चले जाओ, गंगा के तट पे पहले स्नान करो, स्नान करके तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा, उसके बाद दोनों बना लेना कि लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ।
जिसको लाठी पड़ी उससे जाके पूछो। चिबा के अंदर वो बुजुर्ग व्यक्ति है, दुष्यंत चौटाला का छोटा भाई, वो जाके वहां पे बोलता है कि हमारे दादाजी के टाइम के जुड़ा हुआ है। उसको शर्म नहीं आई उनके सामने जाते हुए? हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे बेशर्म लोगों की? उनको शर्म आनी चाहिए उस बुजुर्ग के सामने जाने से पहले कि आप मेरे भाई के साथ अपनी फोटो लेकर बैठे हो, मैं उसका भाई हूं, आज आपका हालचाल पूछने आ गया। उसका ये हाल किया किसने? उसका ये हाल दुष्यंत चौटाला की सरकार ने करा है, उसका ये हाल खट्टर सरकार ने करा है, उसका ये हाल दिग्विजय चौटाला के भाई जो मुख्यमंत्री बन के बैठा है उसने करा है उसका हाल ये। अब जाके आप उसको 51,000 दिया हो, अब जाके उनके ऊपर आप संतावनाएं दिया हो, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आप सरकार में हैं तो आपने अपने सरकारी अधिकारियों को पूछा क्यों नहीं कि हमसे पूछे बिना लाठीचार्ज कैसे हो गया? अगर लाठीचार्ज हो गया तो इसमें जंगल राज है, कोई सरकार नहीं है, फिर तो कोई आदमी अपनी आवाज उठा नहीं सकता है। आज क्यों पुलिस वाले जगह जगह रोक रहे हैं? आज भी लाठीचार्ज कर लो, क्यों कर लो? आज भी लाठीचार्ज कर लो, रोक के दिखा दो, कब तक मारोगे? और ये कहावत हमें अब आज याद आती है कि हम इस देश में झरने पे जल बहता है, इस देश में झरने से जल बहता है, इस देश में किसान के खेत जल को तरसता है, इस देश में हाथियों, पागल और राजनेताओं को छोड़कर तुम बताओ इस देश में कौन हंसता है? तुम बताओ कौन हंसता है इस देश के अंदर? किसान अपनी फसल का मुआवजा लेने जाए तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। उत्तर पश्चिमी यूपी के किसान जब अपने गन्ने का पैसा लेने गए उनको लाठियों से पीटा गया। एमएसपी लेने जाते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। किसान की फसल खराब हो जाए, कर्जा लेने के लिए जाता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। अपना मुआवजा लेने जाता है तो लाठियों से पीटा जाता है। अपना दर्द दुख बांटने के लिए पिपली मंडी में जाना चाहता है तो लाठियों से पीटा जाता है। आप किसान के खेत का आप लोग अनाज नहीं खाते? इन भाजपाइयों से और जेजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग किसान की उपजाई हुई अनाज नहीं खाते? आप लोग ब्रेड खाते हो क्या? अगर ब्रेड खाते हो तो आप लोगों ने आज ये कानून वापस कर दिया, और अगर आप किसान की उपज खाते हो, देश के अन्नदाता का अन्न खाते हो, तो आज आप इसके विरोध में आके खड़े हो जाओ। जेजेपी सरकार का एक एमएलए ये अपना रामकरण काला आज यहाँ पे बैठा है। जब मौजूदा सरकार के विधायक सड़कों पे आ गए हैं तो सरकार को क्या लगता है कि सरकार को क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो बहुत शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी इसका बिल्कुल विरोध करती है, बिल्कुल डंके की चोट पे विरोध करेगी। सड़कों पे आना पड़े, कुछ आना पड़े। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह का माहौल आज व्यापारी मंडल में आ रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरह का आज सिस्टम बनता जा रहा है कि मजदूर को, किसान को और आड़ती को बिल्कुल अलग किया जा रहा है, क्या होगा सर इसका अगर ये हो जाता है तो? मैं तो एक ही बात कहूंगा, समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप चाहते क्या हो? जब सरकार से किसान, व्यापारी, मजदूर एक ही बात कर रहे हैं कि हमें खुश रहने दो, जैसे काम पहले चल रहा है तो उसको चलने दो। कोई भी कानून बनता है वो पब्लिक के लिए बनता है, मगर समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। ऐसा काला कानून हमने आज तक नहीं देखा और मैं इसकी निंदा करता हूँ। पता नहीं मोदी जी को क्या जल्दी हो रही है। अरे जो भी चीज करते हैं जल्दबाजी में, नोटबंदी करी तब सड़कों पे ले आए लोगों को, जीएसटी लगाया तब लोगों को सड़कों पे ले आए, अब ये 3 अध्यादेश। अरे भाई जब चाहता है किसान, चाहता है व्यापारी कि भाई हमें इकट्ठा रहने दो, अरे मोदी जी आपको क्या फायदा है? क्या आपका, आपके मंत्रियों का, आपके नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है क्या? अरे आपने लोगों को आज सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है, काम काज ठप कर दिया है। कोरोना की महामारी के अंदर पहले ही लोग बहुत दुखी हैं और आप दुखी करने में तुले हुए हैं। आपको तो लोगों की मदद करनी चाहिए। बड़ा कुछ कहते थे आप, 60 दिन दे दो मुझे, 60 दिन दे दो, देश नहीं बिकने दूंगा। आज क्या है? सारी चीजें तो आप बेचने में लगे हुए हो। मैं एक आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम इसका काले कानून का विरोध करेंगे और हमें सड़कों में भी आना पड़ा तो हम सड़कों पर आएंगे। तो आने वाले टाइम में अगर इस तरह की कोई और परेशानी आती है तो उसके बारे में आपकी क्या अपील रहेगी? अपने जिसे हम कहेंगे चलते हुए शासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहता हूं कि इस काले कानून को वापस लो। अगर व्यापारी, मजदूर बहुत दुखी है, पहले ही कोरोना की महामारी से वो बहुत दुखी हो चुका है, उनको थोड़ी सहूलियत हो, ना कि आप अपना जो दिमागी संतुलन पहले उसको ठीक करो और लोगों को राहत दो। मैं सरकार से यही चाहता हूं और कुछ नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।